आज 6 जुलाई है। 6 जुलाई साल के 7वें महीने का छठा दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 6 जुलाई 1885 यानी आज ही के दिन फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का पहली बार 9 साल के बच्चे पर इस्तेमाल किया था। इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन लुई के टीके के बाद बच्चे को रेबीज नहीं हुआ। लुई पाश्चर ने जानवरों से इंसानों में फैलने वाले वायरस जनित बीमारियों के लिए दुनिया का पहला टीका रेबीज विकसित किया था। टीका विकसित करने में उनके योगदान के लिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तिब्बती समुदाय के 14वें धार्मिक गुरु दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म आज के दिन 1935 में हुआ था। वर्तमान में इनको दलाई लामा के नाम से जाना जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शांति नेता और राजनेता के पद पर आसीन हैं। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक प्रमुख को कहा जाता है, जो एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब होता है एक ज्ञान का महासागर। दलाई लामा एक बौद्ध भिक्षु और विद्वान हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को आज ही के दिन 6 जुलाई 1944 में पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर रेडियो रंगून से एक संदेश प्रसारित कर रहे थे। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर है। व्यवहारिक नीति शास्त्र के महान दार्शनिक पीटर सिंगर का जन्म आज के दिन 6 जुलाई 1945 को हुआ था। व्यवहारिक नीति शास्त्र को नया आयाम देने वाले सिंगर को पशुओं के अधिकार और वैश्विक गरीबी के विश्लेषण के लिए खास तौर पर जाना जाता है। सिंगर को नारीवाद, पर्यावरणवाद और गर्भपात संबंधी अधिकारों की सूक्ष्म विवेचना के लिए भी जाना जाता है। भारतीय राजनीतिज्ञ बाबू जगजीवन राम का निधन आज के दिन 6 जुलाई 1986 में हुआ था। बाबू जगजीवन राम देश के कद्दावर राजनेता थे। इनकी जिंदगी में छात्र जीवन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने की घटनाएं दिखती हैं। इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। आजादी के बाद मंत्री बने और जयप्रकाश आंदोलन में शामिल होकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।